हाय एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू रीडिंग। जो आएगा पॉजिटिवली लेंगे, देखते हैं क्या है रीडिंग में आता है। अगर आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग चाहिए और आपको ब्रेसलेट क्रिस्टल से या तो आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग है तो आप मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, वहीं पर रीडिंग बुक होता है। सो थैंक यू, लव यू ऑल। आपके कमेंट्स के लिए मैं देखती रहती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। एंड लव यू ऑल, ठीक है। सो देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, टू लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ wands, द टावर, okay, Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Eight of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, the Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Death, okay। आप अगर किसी पर्सन से डील कर रहे हैं या किसी भी सिचुएशन से, ठीक है, उसमें ये जो भी सिचुएशन है या किसी पर्सन के बारे में है, तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है जो भी रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है, ठीक है। आपको जो भी इस पर्सन के बारे में पता था या जो भी सिचुएशनशिप के बारे में, जो भी सिचुएशन के बारे में पता था, बहुत ही कम पता था, ठीक है। जो भी ओल्ड बिलीफ था, ओल्ड सिस्टम था, वो टावर कार्ड के साथ ख़त्म हो जाएंगे। और ये होता है, तब होता है जब कोई से रिश्ते में झूठ होती है, ठीक है, चीटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स है। तो हो सकता है कि आप पूरी तरह से नहीं जानते हो किसी की सच्चाई के बारे में या कोई एक सिचुएशन की सच्चाई के बारे में। हो सकता है आपने अभी तक वो चीज़ें नहीं देखा है जो आपको यूनिवर्स अभी तक दिखा रहा था, ठीक है। आपने उसको पॉजिटिवली लिया है, ये आपके सोल का ही मतलब ये है, मतलब रिफ्लेक्शन है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी बिलीव कर लेते हैं सिचुएशन पे, और बहुत ज़्यादा आप नेचुरली बहुत ज़्यादा लवेबल हो सकते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ wands है, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आके कभी ना कभी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए होंगे, या तो एक ही पर्सन रिश्ता में होगा, दूसरा पर्सन गायब है, और हमेशा आपने इन एंड आउट देखा है। बहुत मुमकिन है आपके बहुत सारे रिश्ते रहे होंगे और बहुत सारे रिश्ते टूटे भी होंगे, ठीक है। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीटिंग है, ठीक है। तो ये चीटिंग ऐसा हो सकता है कि किसी ने तो किसी को धोखा दिया है, तो इस वजह से हुआ है क्योंकि शायद आपने बहुत जल्दी बिलीव कर लिया है। ये हो सकता है कि आप जब इस पर्सन से मिले होंगे, एक एज गैप हो सकता है, आप जिसके साथ डील कर रहे हो काफ़ी हद तक एक एज गैप है, ठीक है। लेकिन आपसे कुछ छुपाया गया है। सो बी केयरफुल रहे, क्योंकि ये सिचुएशन अगर नहीं है तो शायद होगा रिसेंटली, ठीक है। क्योंकि आप किसी को अट्रैक्ट करोगे जो एक्चुअली आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स, एग्जैक्टली मैं यही बता रही थी। कोई एक मास्क के पीछे छुपा हुआ है। चमकता, हर चीज़ चमकता है ना, वो सोना नहीं होता है। ये बात आप सुना होगा ना, तो यही बात यहाँ पर लगता है। आप हर किसी को अट्रैक्ट करते हो उनके अगर नेम, फेम और ब्यूटी से, तो वो पर्सन आपके लिए सही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये टावर मोमेंट आपको दे सकता है। तो हमेशा बिलीव करने से पहले किसी के भी बातों में आप समझ ले कि वो जो भी शो कर रहा है या कर रही है वो सही है या नहीं है। 16 नंबर कार्ड है, 7 नंबर है, तो ये बहुत स्पिरिचुअल है। आपका स्पिरिचुअल अवेकन हो सकता है, इस पर्सन के वजह से ट्रांसफॉर्म हो सकते हो आप।
और इसमें कोई दो राय नहीं है, आप हमेशा इसको लाइटली ही लेना, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं होना। मैं तो हूँ ही और यहाँ पर गाइडेंस भी देती हूँ, आप फॉलो करें, क्योंकि होता है लाइफ में, क्योंकि किसी का एक धोखा आपको बदल के रख देगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। गो द डिस्टेंस, आपको एक लॉन्ग रोड, लॉन्ग जर्नी तय करना है और ये आपके लाइफ में स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको पर्सन धोखा दे, लेकिन उसके भी खुद के कुछ प्रॉब्लम रहे होंगे, लेकिन ये शायद ऐसा है कि आपका एक बिलीफ सिस्टम को हिला देगा, ठीक है। तो वो वाली बात यहाँ पर है। यहाँ पर ये पर्सन बुरा है या नहीं है वो तो समय के साथ ही आप जानेंगे, लेकिन आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो उसको ठेस पहुँच सकता है। सो बी केयरफुल, नॉट फॉर यू, या एग्जैक्टली ये चीज़ आपके लिए नहीं है। आप कहीं पर भी रिलेशनशिप में या तो किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना टाइम, अपना वक्त और अपना फेथ, तो वहाँ पर ना करें, आपको मना किया जा रहा है। किसी के लिए तो है यहाँ पर नेवर एंडिंग स्टोरी, ये स्टोरी अभी तक एंड नहीं हुआ है। आपका बहुत सारे कार्मिक पैकेजेस हो सकते हैं इस पर्सन के साथ और इस सिचुएशन के साथ, एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ईयर पॉइस मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ें आपकी इच्छा मुताबिक नहीं हो रहा है, मतलब आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो डैट मीन्स ये आपको प्रोटेक्शन है। आपको नहीं पता, आपने नहीं सुना है क्या होने वाला है आगे चल के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपको एंजल्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको सारे एंजल नंबर दिखते होंगे, उसी टाइम पे उसी नंबर को फाइंड कीजिए गूगल सर्च करके और पता कीजिए कि आपको क्यों ये सब दिख रहे हैं। आप शायद आपकी ब्यूटी, आप बहुत ब्यूटीफुल या तो हैंडसम हो सकते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपकी जो ऑरा है ना, वो ऑरा बहुत ज़्यादा पिंक या तो एक तरह का गोल्डन, पिंक गोल्डन ऑरा हो सकता है। सो प्योर है, ठीक है। तो इसी वजह से लोग अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं आपको किसको एनर्जी अपनी देनी चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। आपको नो कहना सीखना पड़ेगा, ठीक है। इट्स वेरी मच नेसेसरी है। देखते हैं और क्या आने वाला है। Hanged Man, Knight of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the King of Cups, फाइव ऑफ कप्स। किसी बात को लेके बहुत रिग्रेट है, बिकॉज यू आर द प्योर सोल। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपके बारे में। शायद कोई पर्सन आ सकते हैं रिकॉन्साइल के लिए आपके साथ, लेकिन इनके इंटेंशन आपको पहले भांपना होगा, ठीक है। आप दोनों सही इस एक पेज पे नहीं हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ हियर कि वो नाइट हो सकता है, आप किंग हो, या तो इस तरह से है एक 10 साल का या तो मैच्योरिटी लेवल का गैप है। तो यहाँ पर आप दोनों अलाइन नहीं हो पेज पे। शायद वो पर्सन ठीक हो सकता है, अपनी जगह में सही हो सकता है, आप अपनी जगह में सही हो, लेकिन जब मैच्योरिटी लेवल ही सही नहीं है तो किस तरह से आपका हो सकता है कनेक्शन बेहतर। एक काम वाटर, एक स्टील वाटर पे आपका फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो ये पर्सन आएंगे, लेकिन आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा। ये शायद एक पास्ट पर्सन के लिए भी आप देख रहे हो, जिनके साथ आप ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं जिन्होंने आपको खो दिया, ठीक है। और ये सच्ची में हरमिट मोड पे हैं वो पर्सन। एक टावर मोमेंट इनके लाइफ में आया है और ये टावर मोमेंट बहुत बिग है, ओके। और इनका खुद का कर्मा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इंटरफेयर करेंगे तो आपके ऊपर आएगा, तो आप इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको बोला जा रहा है कि वक्त बोला जा रहा है कि आपको रुक जाना चाहिए, तो देन स्टॉप, ओके। और ये हर्मिट मोड पे है और ये टावर मोमेंट आया है बिकॉज ऑफ हिज कर्मा, मतलब उनका ही डेविल साइड के वजह से ही टावर मोमेंट आया है। अगर ये पर्सन भी आपके साथ उतने ही ट्रूथ और फेथफुल रहते तो फिर आपका कुछ भी ये प्रॉब्लम नहीं होता है। एक हो सकता है कि ये आपको कोई प्यार का ऑफ़र करे, लेकिन आप शायद इनको या तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे ये कोई पर्सन है, न्यू पर्सन, जो आपको लाके ऑफ़र करे आपको प्यार का ऑफ़र, लेकिन इनका पास्ट बहुत बुरा रहा होगा, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन एक मतलब दूसरे न्यू पर्सन है, लेकिन इनके भी साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जो यस एग्जैक्टली इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपसे ही आके 5 की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल,
ये आपको काफ़ी ग्राउंडेड, काफ़ी एनर्जेटिक मानते हैं और काफ़ी रिसोर्सफुल मानते हैं। शायद आपका जो फाइनेंशियल और अबंडेंट इनसे बेहतर है, लेकिन ये आपको ऑफ़र करेंगे प्यार का। ये खुद भी ये पर्सन गोइंग थ्रू ए लॉट। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन हो या तो न्यू पर्सन हो, ठीक है, बट डिसीजन इज़ योर, क्योंकि कोई एक पर्सन तो है जो आपसे छुपाते हैं बातें और या तो धोखा करके गए हैं, तो आपको सोच समझ के रिश्ते को चलाना है। अगेन द फूल, न्यू बिगिनिंग या न्यू पर्सन हो सकते हैं। यस, हो सकता है इनका, इस पर्सन का कोई मदर इशू रहा होगा, ठीक है, इस वजह से ये पर्सन जब भी आएंगे शायद कुछ इस तरह का बिहेव भी कर सकते हैं, या तो बहुत आपको ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट विथ यू समवेयर, मतलब आपको लैक एनर्जी फील होगा, जैसे कटा कटा रहेंगे। न्यू बिगनिंग करने के लिए तो इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन आप लगेगा कि डिस्टेंस है, दिस पर्सन एनर्जी इज़ नॉट मैचिंग, आपके साथ मैच ही नहीं कर रहा है इस पर्सन की एनर्जी, तो इस तरह का आपको फील होगा। ओके, क्योंकि ये हर्मिट मोड पे है, ये पर्सन है ही अकेले मोड पे, ये तुरंत डिटैचमेंट में आ जाते होंगे ये पर्सन। देखा, एग्जैक्टली कंफर्मेशन है, ये हमेशा लैक शो करते होंगे, रिलेशनशिप में एक लैकनेस इनको शो होता होगा। ये पर्सन आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह मानते हैं, यानी रिसोर्सफुल, अबंडेंट, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, बट ये पर्सन खुद को आपके काबिल नहीं रख पाते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और ये अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते इन दिस रिलेशनशिप, आपको सिर्फ अपने जगह में रहना है, आपको डाउन जाके किसी के साथ डील नहीं करना है, इनको अपलिफ्ट होना पड़ेगा आपके टुवर्ड्स। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, आपको जाना ही नहीं है उस डाउन में। अगर इनका प्रॉब्लम है डिसेप्शन, धोखा देना, झूठ बोलना, या तो इनका इशूज़ रहा है, मदर फादर इशू कुछ रहा है, तो इसको खुद को सॉल्व करना है, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पे आपको नहीं कर्मा पे आड़े आना है, अंडरस्टैंड। तो ये हमेशा याद रखना है आपको, अगर आएंगे तो आपका ऊपर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट फॉर यू, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा है, फिजिकली तो आपसे बहुत ज़्यादा ये रखते हैं, इनको इच्छा है कि इंटीमेट रिलेशनशिप भी आपके साथ हो जाए, लेकिन अगर आप फीमेल है तो, अगर मेल है तभी भी, लेकिन इनका इच्छा है, या एग्जैक्टली। कुछ लोग के पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कोई स्टेबल रिलेशनशिप हो, मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने, लेकिन वो इस काबिल अभी तक अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनको कमिटमेंट मांगोगे तो ये वक्त लेंगे और टाल देंगे। किसी किसी का तो 3 साल हो सकता है, यहाँ पर 3 है एनर्जी, हो सकता है 3 से 4 साल का वक्त ले, क्योंकि ये इंसान पढ़ाई कर रहा है, जॉब करने के लिए अभी नहीं कर रहा है, या तो अपने स्टेबल वर्क लाइफ ये ढूंढ रहे हैं, और हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को नहीं एस्टेब्लिश कर पाया है, खुद का घर हाउस कुछ नहीं हो सकता है, या तो ये पर्सन अगर मतलब फीमेल है तो फिर खुद का एजुकेशन के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा ध्यान है, एम्बिशियस है, ठीक है, हो सकता कि कोई डॉक्टर और नर्स से भी जुड़ी हुई सकती हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, फिनांस और बैंकिंग सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं ये पर्सन शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं पैसा और अबंडेंट देख रही हूँ, केयरिंग, नर्चरिंग देख रही हूँ, प्रोवाइडर, फूड, हाँ सेफ हो सकते हैं फूड सेक्टर से, या फूड इंस्पेक्टर, या समथिंग लाइक दैट, कुछ किसी से तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओ माय गॉडनेस, सन है, चिंता मत कीजिए, इस रिलेशनशिप टाइम लेगा, ये जो भी सिचुएशन है, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी वर्क है, ये टाइम लेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आप सन देखोगे और बहुत ही ब्राइट चीज़ें आपके साथ होगा, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बस यस, क्वीन ऑफ वांस, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, आप जो अट्रैक्ट करोगे वही आएगा, तो आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आप जो अट्रैक्ट करोगे वो सफल हो जाएगा। आप एक काम करें, आप हमेशा रोज़ क्वार्ट्ज अपने पास रखें, या तो आपको ब्लैक टॉर्मलिन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ब्लैक टॉर्मलिन आपको रखना है पास में, ताकि आपकी एनर्जी बहुत प्रोटेक्शन में पे आ सके। ये की है, ये शायद ये पर्सन का भी इच्छा है कि इनका डिज्नीलैंड जाए आपके साथ, या तो ऐसे बच्चे हों तो फैमिली, यहाँ पर दिखाई दिया था 4 ऑफ वांस, तो बच्चे और फैमिली चाहते हैं। ओके, लॉन्ग जर्नी, 2 एलिफेंट है, तो डेफिनेटली ये आपको एक लक मानते हैं। एलिफेंट हम लक्ष्मी से भी जुड़ते हैं, तो 2 लक्ष्मी एलिफेंट है तो
हम इसको गुड लक मानते हैं कि गजलक्ष्मी है, मतलब लक्ष्मी जी का पावर है आप में, तो शायद आप इनके लाइफ में जब भी आते हो अबंडेंट आता है। कोजी है, ये आपके साथ कोई पेट भी अडॉप्ट करना चाहते हैं और ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी हियर टू